नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हुड्डा सिटी पार्क में किसानों ने की संकल्प सभा। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले किसान नेताओं को किया गया सम्मानित। खाटू श्याम, सालासर, बालाजी धाम और रानी सती झुंझुनू के लिए रोहतक से रवाना हुई बसें। डेरा सच्चा सौदा सिरसा द्वारा सिविल अस्पताल रोहतक में मरीजों को किए गए फल वितरित। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 31वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। पूरी धाम में अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय द्वारा हुआ अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भगवान विश्वकर्मा भवन का किया शिलान्यास। सोनीपत में हुआ युवा आक्रोश सम्मेलन, कई दिग्गज नेताओं ने लिया हिस्सा। नया बस स्टैंड स्थित हुड्डा सिटी पार्क में किसानों की जीत के उपलक्ष्य में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में रागनी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय किसान नेता युद्धवीर सिंह, महासचिव भारतीय किसान यूनियन, कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद, किसान नेता डिम्पी पहलवान, कामरेड इंद्रजीत सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा, डॉक्टर सुखदेव सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। और 24 ने अपने आदमी पीछे भी लगाए और आगे भी लगाए, और हमने पंजाब वालों को कहा कि दोनों साइड में हम बैठे हैं, हम देखते हैं तुमको कौन हाथ लगाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं। आंदोलन में बहुत बाधाएं आई, बहुत तरह की लड़ाइयां, आंदोलन बहुत तरह के वो देखने पड़े, लेकिन आप लोगों ने जो हौसला, जो हिम्मत, जो सहयोग दिया, उसका नतीजा ये है कि देश में नहीं दुनिया में इस आंदोलन को सदियों तक याद किया जाएगा। जब ये आंदोलन लिखा जाएगा तो इसमें इसका जिक्र होगा, कभी इतिहास लिखा जाएगा और उसमें इस हरियाणा का जिक्र होगा। पंजाब वाले तो तैयारी से थोड़ी चले थे। मैं उस जिक्र को यहां नहीं छेड़ना चाहता क्या हुआ था, लेकिन 84 में उनके कटु अनुभव थे तो ज्यादा उम्मीद से नहीं चले थे इधर। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के भाइयों ने बॉर्डर में घुसते ही हाथों हाथ लिया, दिन प्रतिदिन माहौल बदलता चला गया और एक भाईचारे की, जिसकी मेरे से पूर्व में एक बात की, एक मजबूत भाईचारा और वो खड़ी हुई, दीवार खड़ी हुई और जिसकी परिणति एक विजय में हुई। अनेक दफे हमने कहा, वो कहते हैं किसान देश का अन्नदाता, देश के चारों तरफ बॉर्डरों पे दिनों रात पहरा देते हैं, जिसकी वजह से 135 करोड़ का मुल्क चैन की नींद सोता। किसानों के ही बेटे और भाई हैं वो, किसानों के बच्चे, किसान देश का आंतरिक सुरक्षादाता। किसान नेता डिम्पी पहलवान ने कहा कि यह किसान और कमेरा वर्ग की एकता का नतीजा है कि आज सरकार इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हुई है और एकता में बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा, ये आज हमने संकल्प दिवस के रूप में यहाँ जो ये पंचायत की है, संकल्प दिवस के रूप में ये पंचायत की है, जो हमारे 700 से ज़्यादा हमारे किसान और मजदूर भाई शहीद हुए हैं। इस जीत का श्रेय उन शहीदों को जाता है। और ये संकल्प पंचायत ये हमने जो यहाँ की है, ये इसलिए की है कि जो किसान और मजदूर का ये कुनबा, ये परिवार इकट्ठा हुआ है, इसको जोड़े रखने के लिए, और हम इसी तरह से ये पंचायतें करते रहेंगे। आज हमने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है और ये पंचायतों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। जो हमारा संयुक्त मोर्चा था, अब उसमें 32 जत्थेबंदियां पंजाब की थी, हरियाणा प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से थे, कुछ राजस्थान से। तो हमारे को आगे भविष्य में ये पूरे देश में संयुक्त मोर्चे को फैलाने की ज़रूरत है। उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस की है। हम पूरे देश के, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, मणिपुर में हो, या बंगाल के किसी कोने में है, या देश के किसी भी कोने में है, त्रिपुरा में है, कहीं भी हम
पूरे देश भर के किसान और मजदूर को जगाने का काम करेंगे और संयुक्त मोर्चे से जोड़ने का काम करेंगे। देखो, ये सबका अपना निजी काम है, अभी मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी तरफ जाना चाहते हैं। इस चीज़ पे हम किसी को कोई फोर्स नहीं करना चाहते और हम राजनीतिक पार्टियों से दूरियां बना के रखेंगे। उसमें चाहे चरुनी साहब की पार्टी हो या कांग्रेस हो या लोकदल हो, हम उनसे दूरी बना के रखेंगे। हमने सामाजिक काम करने, अपने सामाजिक काम के लिए किसी भी जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसके पास जाएंगे और अपने काम करवाने की हिम्मत रखेंगे। श्री खाटू श्याम यात्रा समिति रोहतक द्वारा 7वीं बस यात्रा रोहतक से श्री खाटू श्याम, सालासर धाम और रानी सती मंदिर झुंझुनू के लिए रवाना की गई, जिसे महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी महाराज व प्रसिद्ध समाजसेवी कैलाश जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति के संस्थापक आशीष बंसल ने बताया कि समय समय पर समिति ऐसी धार्मिक यात्राओं का आयोजन और गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन, कंप्यूटर शिक्षा, वस्त्र वितरण, स्वास्थ्य सेवा आदि कार्य करती रहती है और आगे भी ऐसे पुण्य कार्य करते रहेंगे। समिति के मीडिया प्रभारी रोहित जैन ने बताया कि ये बसें शनिवार शाम को रोहतक से रवाना हुई और रविवार तक वापस आ जाएंगी। इसमें सभी यात्रियों के आने जाने, ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाती है। चलो बुलावा आया है, बाबा श्याम ने बुलाया है। आज रोहतक की तरह से चलकर बाबा खाटू श्याम की पावन धरा के अंदर जाकर के आज सभी भगत नतमस्तक होंगे और मैं श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति द्वारा जो ये यात्रा 7वीं बार ले जा रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके पूरे माता पिता को, जिनके बच्चे ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है नशे के अंदर डूब रही है और वो देखो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो श्याम बाबा की अपार कृपा इन पर बनी रहे, इनकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय रहे, ये निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और इसी तरह ये ऐसे पुनीत कार्य करके सभी का जीवन धन्य करें। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की रोहतक ब्रांच द्वारा सिविल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के पुत्र हिमांशु ग्रोवर ने शिरकत की। हिमांशु ग्रोवर ने कहा, डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत मानवता की भलाई के लिए जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है। सभी को नमस्कार। जो आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा द्वारा ये एक फल वितरित का प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है सिविल हॉस्पिटल में और उसके बाद पीजीआई में भी करा जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया कार्य करा जा रहा है। जो पेशेंट्स यहाँ पे या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आए हैं उनको इस आज हमारे शाह सतनाम जी उनके उस पर दिया जा रहा है। जी ये बहुत ही नेक कार्य है, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया इस नेक कार्य के लिए। वहीं राजेश इंसा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, राजेश इंसा है जी, मैं ब्लॉक बंगीदास रोहतक से जी। ये अपना जो प्रोग्राम किया जा रहा है शाह सतनाम जी की याद में, जो इन्होंने दिसंबर में चोला बदला था, उनकी याद में सारे अपना साथ संगत है वो परमार्थी कार्य करती है। तो ये 132वां कार्य जो चल रहा है परमार्थी कार्य, जो मरीज एडमिट है लाला श्यामलाल बिल्डिंग में है, सिविल हॉस्पिटल में है या कहीं भी चैरिटेबल संस्था में है, तो वहाँ पर उनके लिए ये साथ संगत की ओर से फल फ्रूट ये वितरित किए जा रहे हैं जी। वैद्य केसर दास सेवा समिति की तरफ से 31वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर व हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि 80 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई। हेल्थ चेकअप कैंप में 38 लोगों का टेस्ट व आयुर्वेदिक दवाइयां मुफ्त में बांटी गई। जी, राजेश सिंधवानी, संचालक वैद्य केसर दास सेवा समिति। आज समिति की ओर से 31वां वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है और फ्री चेकअप कैंप भी लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ और लैब टेक्नीशियन अमित द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं और एएनएम राजकुमारी जी द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है और ये अभी चलेगा तकरीबन 2 बजे तक। अभी शुरू ही हुआ है और इसमें लैब में उचित रेट पे टेस्ट किए जा रहे हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिल्कुल फ्री दी जा रही है। स्वामी बालकपुरी धाम में महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी की अध्यक्षता में आज अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाई ने अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के मुख्य अतिथि दिल्ली से धीरेन्द्रपुरी महाराज रहे। धीरेन्द्रपुरी महाराज ने कहा कि इस तरह के पावन कार्य होते रहने चाहिए। इस बार 570 परिवारों को राशन बांटा गया।
हर महीने ये राशन बांटा जाता है जो पूरे रोहतक शहर के समाज सेवियों के सहयोग से होता है और वो सभी बधाई के पात्र हैं। ओम नमो नारायण। आज हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं देवेंद्रपुरी। इस आश्रम में महामंडलेश्वर श्री कर्णपुरी जी महाराज जी के सानिध्य में ये श्री अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदाशाही सेवा समिति संचालक जो बलदेव राज शर्मा जी हैं कीटू जी, उनके माध्यम से हर महीने के दूसरे रविवार को। वहीं महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी ने बताया कि 2 साल के अंदर अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदा सहाय के पदाधिकारियों द्वारा 2 शव वाहन भी वैश्य शमशान घाट और शीला बाईपास शमशान घाट को भेंट किए गए हैं। अन्नपूर्णा माई शिव शंभु सदा सहाय समिति के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना और समय समय पर ऐसे पावन कार्य करना होता रहा है। श्री सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय के तत्वाधान के अंदर हर महीने के दूसरे रविवार को अन्न वितरण किया जाता है, जो कि आज 570 परिवार को ये अन्न वितरण हुआ। ये सभी हमारे रोहतक शहर के समाज सेवी जो शौर्य कलाट मार्केट के हमारे सभी मेंबर हैं और हमारे बलदेव जी शर्मा जिनका अथक प्रयास है इस पुनीत कार्य के अंदर। तो मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी समिति को जिन्होंने ये पुनीत कार्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने गांव खड़क जाटान में भगवान विश्वकर्मा भवन का शिलान्यास किया। जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व हैं, जिनके नेतृत्व में भारत देश सदैव उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे धारा 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर निर्माण का मामला हो या फिर काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, प्रधानमंत्री ने सदा ही देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान किए गए उनके नेतृत्व ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व भर्ती घोटाले को लेकर आज सोनीपत में युवा रोजगार समिति की ओर से युवा आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पानू ने बताया कि सम्मेलन में आज बतौर मुख्य अतिथि रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। उनके साथ सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को इंदु राज नरवाल विधायक और कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर, जयतीर्थ दहिया, जगबीर मलिक, जयबीर वाल्मीकि, प्रोफेसर वीरेंद्र सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इन खाओ खाओ पे और नमक छिड़कते हुए इतना बड़ा भर्ती घोटाला, देश में इतना बड़ा भर्ती घोटाला, मैं भी 17 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके आशीर्वाद से मुझे वहां देश की राजनीति को समझने का, देखने का मौका मिला है। इतना बड़ा व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश में जिक्र था, व्यापम में घोटाला हो गया, 20 पेपर लीक हो गए। व्यापम का घोटाला, देश की सरकार हिल गई थी, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी। हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक एक के बाद एक, और केवल पेपर लीक नहीं, जहां से वो पेपर बन रहे हैं, HPSC और HSSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां नौकरी, ऐसा लग रहा है नौकरी की बेचने की दुकानें चल रही हैं। अभी छापेमारी हुई, आपने देखा होगा, जो पेपर लीक हुए, जिस कंपनी के माध्यम से चेक कराए जाते थे पेपर, उसी कंपनी को एक बार हटा के दोबारा दे दिया गया। कोई उस पर इंक्वायरी नहीं, उनको दोबारा क्यों दे दिया गया। मगर उसके बाद जब बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रदेशों के अंदर गिरोह के कुछ सदस्य पकड़े जाने लगे, क्योंकि इसके तार, हरियाणा भर्ती घोटाले के तार पूरे देश में जुड़े हुए हैं। कोई कश्मीर में पकड़ा गया तो कोई नोएडा में पकड़ा गया, तो पकड़े जाने लगे तो दबाव में छापेमारी हुई, और जब छापेमारी हुई तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए एक डिप्टी सेक्रेटरी, HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, डिप्टी सेक्रेटरी की कोई पद नहीं होता, ये पद बनाया गया और फिर ये अनिल नागर जो लगे थे उनको लगाया गया। पहले पद बनाया गया, कभी पद नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पद बनाकर उन्हीं को लगाया गया।
और जब छापेमारी हुई, उनके दफ्तर में जब छापेमारी हुई तो 1.25 करोड़ के करीब। वहीं समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पानू ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, मामले में जीरो है, आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो जीरो है, और युवा को सबसे बड़ी बात, आज युवा जब फार्म भरता है तब पैसे देने पड़ते हैं। मेरी एक डिमांड थी 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी कि इस पेपर पे बिल्कुल फ्री जो युवा का जो है कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहली जो इनकी बात थी कि इनका घोषणा पत्र में भी था 2014 में, लेकिन उस चीज़ पे आज ये बात करके खुश नहीं है। और आज इन्होंने हमारे युवा को ऐसा गर्त में घेर दिया है, युवा इतना परेशान हो चुका है कि माँ बाप को बताने में भी इतना शर्मिंदा हो चुका है कि वो क्या बताए। एक एक युवा, आप यहाँ युवा खड़े हैं, आज युवा जो आक्रोश रैली है, ये सम्मेलन था, देखो आज एक कितनी बड़ी बात है। इनकी जो सूटकेसों के कारण ये रैली बन गई। जब युवा को पता चला कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में युवा की आवाज़ बुलंद होएगी, तो आज हर युवा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा है या किसी भी उससे जुड़ा है, आज भाई इंदुराज के साथ में, भाई दीपेंद्र के साथ में सोनीपत पहुंच रहा है। और हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि वो अभी भी सावधान हो जाए। अभी 1-2 साल का इनका टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये तो वही हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा ने कि जनता उसको देख रही है कि जो इनको लेके आया। अब लेके कौन आया? दूषण से नकली सांग कुछ भी नहीं है। वहीं युवा आक्रोश सम्मेलन में रोहतक से अशोक नेहरा, प्रवीण पराशर, नरेश कुमार, सुंदर जांगड़ा, पवन शर्मा, सुरेश कुमार, अमीर नेहरा, कृष्ण वर्मा, दीपक कर्ण और आशु ने भाग लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।